नाउ तो चलिए शुरू करते हैं। सो लर्नर्स, ये वो पोर्टल है जहाँ से आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, पर उससे पहले 2-3 चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म फिल करना चाहते हैं, सबसे पहले जो आपका क्रोम ब्राउज़र है उसको ओपन करना है और जो आपको राइट कॉर्नर में 3 डॉट्स नज़र आ रहे होंगे इस पर क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन नज़र आएगा डेस्कटॉप साइट, तो इसके सामने जो बॉक्स है उस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इससे होगा क्या, जो भी आपका मोबाइल है उसमें जो साइट है वो बिल्कुल पीसी की तरह ओपन होगी। अब वो दूसरी बात भी जान लीजिए जो आपके लिए ज़रूरी है, और इसमें आपको किस बात का ध्यान रखना है, जब भी आप एडमिशन फॉर्म फिल करने बैठो तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल रेडी होने चाहिए, यानी कि आपको उनको स्कैन करके रखना है और जो भी उनका फॉर्मेट या साइज है वो बिल्कुल रेडी होना चाहिए। और अगर आपको उनके साइज के बारे में नहीं पता या फिर उनको कैसे रीसाइज करना वो नहीं पता तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको पूरी डिटेल में बताया है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपको कैसे स्कैन करने हैं और स्कैन के बाद अगर उनका साइज ज्यादा हो जाता है तो कैसे उनको रीसाइज करना है। तो आप एक बार वीडियो देख लेना ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए अब प्रवचन यहीं पे समाप्त होता है और अब स्टार्ट करते हैं एडमिशन का पूरा प्रोसेस। तो एडमिशन लेने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा। तो उसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको एक यूजर नेम बनाना है जो आपको काम आएगा लॉगिन करते टाइम। और इसमें मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, जो यूजर नेम है और जो पासवर्ड है उसको इतना खतरनाक मत बना लेना कि आपको याद ही ना रहे, और खतरनाक बनाओ तो उसको ना कहीं पे लिख लेना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को अपना यूजर नेम और पासवर्ड याद नहीं रहेगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ, इसलिए अपना पहले ही लिख लेना। और इस बात पे मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक बार आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड भूल गए तो आपको वेबसाइट पे यहाँ पे ऑप्शन तो मिलेगा रीसेट पासवर्ड का, पर उस पर कोई ओटीपी नहीं आता। ये पहले ही मैंने आपको बता दिया है। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप अपना नाम यूज कर सकते हो यूजर नेम बनाने के लिए, जैसा कि एग्जांपल के लिए मैं बना रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका नाम एंटर करना है जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स पे है वो। देन उसके बाद आपको यहाँ पे मेल आईडी एंटर करनी है और जो आपने ऊपर वहाँ पे मेल आईडी दी वो आपको यहाँ पे री एंटर करनी है। अब आपको यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करना है जो कम से कम 6 कैरेक्टर्स का तो होना ही चाहिए, और कोशिश करना उसको आप कुछ ऐसा क्रिएट करो कि उसमें अल्फाबेट भी हो और न्यूमेरिकल्स भी हो और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो। जैसे यहाँ पे अंजलि है ना, ये तो इसको अंजलि 123 इसमें तीनों चीज आ गई। तो वैसा ही कुछ आपको पासवर्ड क्रिएट करना है और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है उसी को यहाँ पे री एंटर करना है कन्फर्म पासवर्ड में। और उसके बाद आपको जो आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे एंटर करना है। नीचे फिर आपको मोबाइल नंबर री एंटर करना है और उसके बाद जो यहाँ पे कैप्चा कोड दिया हुआ है, तो ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक करना है। तो एक बार आप सक्सेसफुली रजिस्टर कर लेते हो तो आपकी स्क्रीन पे ये लिखा आएगा, यू अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन एंड अप्लाई इन प्रोग्राम। तो अब हमारा मेन काम स्टार्ट होगा। तो अब आपको क्या करना है, जो आपने रजिस्टर यूजर नेम बनाया था वो एंटर करना है, उसके बाद पासवर्ड डालना है और देन कैप्चा फिल करना है और उसके बाद लॉगिन करना है। तो जैसे ही आप उसमें लॉगिन करेंगे यहाँ सबसे पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। ये कुछ खास नहीं है, ये वही है कि आप कैसे फी पे कर सकते हो और डॉक्यूमेंट्स का साइज क्या होना चाहिए। तो इन इंस्ट्रक्शंस को साइड में रखते हैं और जो यहाँ पे आई हैव रीड टू इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे क्लिक करते हैं, देन सबमिट करते हैं। तो उसके बाद जो एडमिशन का मेन प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है और इसमें टोटल 8 स्टेप्स होंगे। सबसे पहले हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी, उसके बाद प्रोग्राम के बारे में है, फिर क्वालिफिकेशन, फिर कोर्स, फिर कोरस्पोंडेंस डिटेल्स, फिर जो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उसके बारे में, फिर प्रीव्यू में आप देख सकते हैं जो भी आपने डिटेल्स डाली हैं वो ठीक है या नहीं, एक ही पेज पे आपको सारी चीज़ें नजर आ जाएंगी। फिर लास्ट में फी पे करने का है। तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स आपको अपनी यहाँ पे एंटर करनी है। इसमें जो पहला ऑप्शन था वो नाम का था, वो तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही आपने यहाँ पे एंटर कर दिया है। उसके बाद आपको आपका जो मदर्स नेम है वो यहाँ पे लिखना है और उसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन होगा गार्जियन रिलेशन का। उसमें अगर आप मैरिड हैं तो आप यहाँ पे अपने हस्बैंड का नाम लिख सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे जो फादर्स है इस पे क्लिक करना है और अपने फादर का नाम यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले जो भी आपका बर्थ ऑफ मंथ है वो सेलेक्ट करना है, फिर बर्थ ऑफ ईयर, फिर जो भी आपकी बर्थ की डेट है वो सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आता है कैटेगरी का ऑप्शन, और ये समझने वाला थोड़ा ये इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देख लेना। इसमें अगर आप कोई भी SC या ST कैटेगरी सेलेक्ट करते हो तो इग्नू में कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो SC और ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स को फ्री में ऑफर किए जाते हैं। अगर आपको उन कोर्सेज के बारे में नहीं पता तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे SC और ST कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तो उसी के सामने यहाँ पे उनको एक ऑप्शन नजर आएगा कि अगर आपको फीस में रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको यहाँ पे इसका आंसर देना होगा हाँ या ना में। अगर आप इसको नो कर दोगे तो आपको फी पे करनी होगी, तो इसलिए इसको ध्यान से देख लेना आप यस कर रहे हो या नो कर रहे हो। तो मान लीजिए अगर आप SC या ST से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपको एक चीज और बतानी होगी यहाँ पे, और वो होगी एनुअल इनकम के बारे में। तो फीस में रिलैक्सेशन की दूसरी शर्त यही होती है कि जो आपकी फैमिली इनकम है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। तो आपको इसलिए इनकम लेस देन 2.5 लाख पर एनम पे क्लिक करना है और उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी आप मेल या फीमेल जो भी हो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको सिटीजनशिप का ऑप्शन मिलेगा, ये तो ऑटोमेटिकली फिल है।
उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका एरिया है उसके बारे में बताना है। अगर शहरी से बिलोंग करते हो तो अर्बन पे क्लिक करना है, ग्रामीण से बिलोंग करते हो तो आपको रूरल पे क्लिक करना है, अगर आदिवासी से करते हो तो आपको ट्राइबल पे क्लिक करना है। देन अगर आप किसी भी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, अगर करते हो तो यस पे, अगर नहीं करते हो तो नो पे। उसके बाद आपको आपका यहाँ से रिलीजन सेलेक्ट करना है, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो उस पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे मैरिटल स्टेटस बताना है, अगर आप शादीशुदा हो तो मैरिड पे, सिंगल हो तो सिंगल पे। और फिर आपके सामने आएगा सोशल स्टेटस का ऑप्शन, उसमें अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो उस पर क्लिक करना है, कश्मीरी माइग्रेंट हो तो उस पर, नहीं तो आपको नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करना है। और ये वो मेल आईडी है जो आपने उस टाइम रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दी थी। अगर इसके अलावा आपके पास कोई अल्टरनेट मेल आईडी है तो वो भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, और इसी प्रकार आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो उसको आप यहाँ पे एंटर कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पे एक अदर डिटेल्स का ऑप्शन मिलता है, इसमें आपको सेलेक्ट करना है अगर आप किसी भी प्रकार से डिसेबल्ड हो तो उसके लिए आपको सेलेक्ट करना है हाँ तो यस में, अगर नहीं हो तो नो में। अगर आप यस में क्लिक करोगे तो आपको डिसेबिलिटी की कैटेगरी बतानी होगी, जैसे कि यहाँ पे दी हुई है। अगर आपको बोलने और सुनने में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और इन चारों के अलावा अगर आपको इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको यहाँ पे करना है एनी अदर पे। और जब आप एनी अदर पे क्लिक करोगे तो उसमें आपको जो आपकी डिसेबिलिटी है उसके बारे में लिखना है। देन आपको एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के बारे में बताना होगा, तो जो भी आपकी एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस है अपने हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। और अब आता है जो लास्ट ऑप्शन है, उसमें स्कॉलरशिप डिटेल्स देनी है आपको, यानी कि आपको कहीं से भी अगर कोई भी स्कॉलरशिप मिल रही है ना तो आपको यहाँ पे उसके बारे में बताना होगा। सबसे पहले तो आपको अमाउंट बताना है कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल रही है। उसके बाद आपको ये बताना है कि आपको स्कॉलरशिप कहाँ से मिल रही है। तो अगर आपको स्कॉलरशिप वो सरकार से मिल रही है तो आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको अदर पे करना है। और उसके बाद आपको आपकी जो फैमिली इनकम है वो बतानी है। देन लास्ट में अगर आप गरीबी रेखा से नीचे की कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ से यस या नो में से सेलेक्ट करना है। तो अपनी ये सारी डिटेल्स देने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपने पर्सनल डिटेल्स में अपनी डिटेल्स दी हैं वो यहाँ पे आप उनको क्रॉस चेक कर सकते हो। तो इसमें आपसे किसी भी प्रकार की कोई भी गलती हुई हो तो जब आप इसको नीचे आओगे स्क्रॉल करके तो यहाँ पे आपको ऐड का ऑप्शन मिलेगा, तो आप ऐड पे जाके इसको दोबारा से एडिट कर सकते हो। अगर ये ठीक है तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है नेक्स्ट स्टेप के लिए। और अब आता है हमारा सेकंड स्टेप, प्रोग्राम डिटेल्स। इसमें सबसे पहले आपको प्रोग्राम टाइप सेलेक्ट करना है, यानी कि अगर आप इग्नू से बैचलर करना चाहते हो तो बैचलर सेलेक्ट करना है, कोई सर्टिफिकेट कोर्स करना है तो सर्टिफिकेट सेलेक्ट करना है, डिप्लोमा कोर्स करना है तो डिप्लोमा पे क्लिक करना है, मास्टर की डिग्री करनी है तो मास्टर पे क्लिक करना है, और लास्ट में अगर आप पीजी डिप्लोमा करना चाहते हो तो आपको पीजी डिप्लोमा पे क्लिक करना है। तो एग्जाम्पल के लिए हम बैचलर पे क्लिक करते हैं। और अगर आपको कोई दूसरा प्रोग्राम टाइप सेलेक्ट करना है जिसमें आपको एडमिशन लेना है तो आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद मोड ऑफ स्टडी ओडीएल पे क्लिक करना है। फिर आता है सिलेक्ट प्रोग्राम फॉर इनरोलमेंट, यानी कि आपको कौन सा प्रोग्राम इग्नू से करना है। तो जो मैंने बैचलर डिग्री पे किया था क्लिक, तो यहाँ पे वो सभी बैचलर डिग्री के प्रोग्राम्स हैं जो इग्नू में अवेलेबल हैं। तो इसमें अगर आप मास्टर डिग्री सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे ओडीएल करोगे तो आपको मास्टर डिग्रीज के प्रोग्राम यहाँ पे मिलेंगे। तो आपको भी ऐसे ही अपने प्रोग्राम सेलेक्ट करने हैं। मान लीजिए हमें बैचलर डिग्री में बीए करनी है, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो ये बीएजी वाला सेलेक्ट करना है। और अब आपको क्या करना होगा, सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे। तो आपको यहाँ पे 5 ग्रुप्स दिए हुए हैं, तो इसमें से आपको 5 ग्रुप में से सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि बीए में क्या होता है आपको टोटल 8 सब्जेक्ट मिलते हैं, जिसमें से 4 आप सेलेक्ट कर सकते हो। और जो 4 आप सेलेक्ट करोगे ना उसमें से भी आप सिर्फ 2 ही सेलेक्ट करोगे, 2 तो आपको उसके साथ फ्री मिलेंगे। मान लीजिए अगर आप पॉलिटिकल साइंस सेलेक्ट करते हो और सेकंड हिस्ट्री सेलेक्ट करते हो तो इसके साथ आपको जो 2 सब्जेक्ट मिलेंगे वो भी पॉलिटिकल और हिस्ट्री के होंगे। उसमें से एक पॉलिटिकल का सेकंड पार्ट होगा और एक हिस्ट्री का सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे आपको सिर्फ वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। इसमें किसी भी प्रकार की कोई बहादुरी मत दिखाना कि मैं तो खतरनाक सब्जेक्ट लूंगा, कोई नहीं देखी जाएगी पढ़ लूंगा, ठीक है, ऐसा मत करना। आपको क्या करना है, अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है और उसी के हिसाब से अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ से सिर्फ आपको 2 सेलेक्ट करने हैं। और उसके बाद आपको रीजनल सेंटर सेलेक्ट करना है एडमिशन के लिए। जो भी आपके पास का रीजनल सेंटर वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। और उसके बाद आपको स्टडी सेंटर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो स्टडी सेंटर की लिस्ट ओपन होगी ना, ये वो वाली होगी जो भी आप रीजनल सेंटर सेलेक्ट करोगे उसके अंदर जो स्टडी सेंटर्स आते हैं उनकी लिस्ट है। तो जो भी आपके घर के आसपास हो ना वो सेलेक्ट कर लेना। अगर आपको नहीं पता कि कौन सा आपके घर के आसपास है तो आप इनके नाम के हिसाब से इनको गूगल मैप पे भी सर्च कर सकते हो, पता लग ही जाएगा। फिर आपको यहाँ पे मीडियम सेलेक्ट करना है। तो जो भी आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं, अगर आप उनकी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करना चाहते हो तो इंग्लिश पे क्लिक करना है, और हिंदी में पढ़ाई करना चाहते हो तो हिंदी पे क्लिक करना है। और लास्ट में अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ पे यस या नो पे बताना होगा। अगर नहीं हो तो नो पे क्लिक करना है, अगर हो तो यस पे क्लिक करना है। तो इसमें जैसे ही आप यस पे क्लिक करोगे तो आपको अपने अदर प्रोग्राम के बारे में बताना होगा, यानी कि आप इग्नू से कौन सा प्रोग्राम कर रहे हो उसके बारे में। और देन आपको आपका यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर भी बताना होगा। और नहीं हो तो नो पे क्लिक करके सबमिट कर देना। तो ये वो डिटेल्स है जो हमने अभी लास्ट स्टेप में फिल किए हैं। आप इनको एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो। अगर ये ठीक है तो नेक्स्ट कर देना, नहीं तो ऐड पे करके इनको एडिट कर लेना।
और अब आपको यहाँ पे मिलेगा रेलिवेंट क्वालिफिकेशन का ऑप्शन। इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करते हो तो जो इसकी मिनिमम योग्यता होनी चाहिए वो कम से कम 12th पास होनी चाहिए आपकी, तो आपको यहाँ पे 12th का ऑप्शन मिलेगा। और अगर आप किसी भी हायर डिग्री के लिए जा रहे हो तो आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट का ऑप्शन मिलेगा, तो उसको आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैं आपको बैचलर डिग्री के लिए बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई करना है तो 10+2 और इक्विवेलेंट चूज करना है। और अब आपको यहाँ पे बताना होगा कि आपने जो 12th किए पास उसमें आपके पास मेन सब्जेक्ट कौन सा था, कॉमर्स थी, आर्ट्स थी या फिर साइंस थी, या इसके अलावा आपने कोई मेन सब्जेक्ट में किया है जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी। तो मान लीजिए अगर आप आर्ट्स से पास आउट है तो आपको आर्ट्स पे क्लिक करना है। पर अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने 12th की ही नहीं है, यानी कि उन्होंने क्या किया, 10th के बाद सीधा या तो ITI ज्वाइन कर ली या फिर पॉलिटेक्निक ज्वाइन कर ली। तो उनको क्या करना है, उनको यहाँ पे अदर पे क्लिक करना है। तो जैसे ही वो यहाँ पे अदर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा स्पेसिफाई अदर सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे उनको अपना लिखना होगा। जैसे कि मान लीजिए उन्होंने डिप्लोमा किया इलेक्ट्रिकल में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल। और उसके बाद आपको ईयर ऑफ पासिंग बताना होगा, जिस भी ईयर में आपने 12th या जो भी आपका डिप्लोमा वो पास किया है वो। और इससे भी रिलेटेड मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैंने 2-3 साल पहले पढ़ाई छोड़ दी थी, अब मेरा गैप आ गया, क्या मैं एडमिशन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। तो इग्नू में गैप का कोई मतलब ही नहीं है, कितने साल का भी आप गैप हो, 5 साल 10 साल आप एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि एक ओपन यूनिवर्सिटी है ना। यहाँ पे आपसे कोई गैप का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, बस आपके पास जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो उसकी योग्यता होनी चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट डिवीजन सेलेक्ट करनी है, जिस भी डिवीजन से आप पास हुए हो। उसके बाद आपको आपकी परसेंटेज सेलेक्ट करनी है, 12th में आपकी कितनी परसेंटेज आई है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। देन आपको आपके बोर्ड के बारे में बताना होगा कि कौन से बोर्ड से आपने 12th पास की है। तो ये वो सभी बोर्ड्स की लिस्ट है, इसमें से आप अपना बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका बोर्ड इस लिस्ट में नहीं है तो आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा, ये वाला नॉट लिस्टेड इन दिस लिस्ट, आपको इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद जो भी आपका बोर्ड है या फिर जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसका नाम आपको यहाँ पे मैनुअली टाइप करना होगा। अगर आपका बोर्ड इस लिस्ट में है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि मान लीजिए CBSE से किया तो CBSE सेलेक्ट कर लेना। फिर उसके बाद जो भी आपके 12th का बोर्ड का रोल नंबर है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। और उसके बाद आप अपनी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हो। अगर ये सब ठीक है तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, अगर इसमें आपको कोई करेक्शन करनी है तो ऐड पे क्लिक कर देना। और अब आता है यहाँ पे कोर्स का सिलेक्शन, वो आपको कैसे सेलेक्ट करना है वो देख लेना। इसमें 2 इंपॉर्टेंट बातें होंगी। सबसे पहले तो इसमें स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, इसके पहले ऑप्शन में आपको बताया गया है यदि आप अपना स्टडी मटेरियल डिजिटल फॉर्म में लेते हो तो जो भी आपकी प्रोग्राम की टोटल फी होगी उसमें आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। पर जो भी इसमें आपको बुक्स हैं वो PDF फॉर्म में मिलेंगी। तो अगर आपको 15% का डिस्काउंट चाहिए, आपको लगता है कि आपको बुक्स नहीं चाहिए, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और अगर आपको बुक्स चाहिए तो आपको सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसमें आपको जो स्टडी मटेरियल है वो प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगा। तो अब आता है आपको जो सब्जेक्ट चूज करने हैं वो वाला ऑप्शन। तो इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था, 2 आप चूज करोगे आपको उसके साथ 2 फ्री मिल जाएंगे, और जो 4 होंगे वो आपको सेलेक्ट करने हैं। तो इसमें से सबसे पहले तो आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। ये उन सभी लैंग्वेजेस की लिस्ट है जो आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो वो सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको एक ये सब्जेक्ट मिलेगा BAG में इन्वायरमेंटल स्टडीज का, ये भी एक तरह से कंपलसरी ही है। और ये वो उन 2 सब्जेक्ट्स के पार्ट हैं। आपने यहाँ पे देख लिया, वो ऊपर आपको नजर आया होगा हिस्ट्री, और यहाँ पे पॉलिटिकल का एक सब्जेक्ट है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक हिस्ट्री का और एक पॉलिटिकल का सब्जेक्ट है। ये वो जो आपने 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे ये उन 2 के साथ फ्री में मिले आपको। अब इसके साथ ही आपको एक लैंग्वेज और सेलेक्ट करनी होगी, और देन लास्ट सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है इन दोनों में से जो भी आपको चाहिए। अब आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की होगी, यहाँ पे सेमेस्टर 2। अब आप सोच रहे होंगे क्या ये सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है BAG? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्होंने बस यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन में ये दिया ऑप्शन सेमेस्टर का, लेकिन ये जो पूरा प्रोग्राम है आपको ईयरली बेस्ड मिलेगा, इसका सेमेस्टर बेस्ड कुछ नहीं होगा। तो इसलिए इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना। ये सब सेलेक्ट करने के बाद आपको इस पे सबमिट पे क्लिक करना है। तो ये वो सभी सब्जेक्ट्स हैं जो आपने सेलेक्ट किए हैं। अगर आपको इनमें से कोई चेंज करना है तो ऐड पे क्लिक करना, नहीं तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है। इसमें आप अपना आधा एड्रेस लाइन 1 में एंटर कर देना और आधा लाइन 2 में, जैसे कि हाउस नंबर, फ्लैट नंबर या फिर गली नंबर, ये सब आपको लाइन 1 में करना है। और उसके अलावा जो भी आपका क्षेत्र है उसका आपको लाइन 2 में करना है, जैसा कि मैं इसमें यहाँ कर रहा हूँ। उसके बाद आपको जो भी आपकी सिटी है उसका नाम लिखना है। देन यहाँ से जो भी आपका स्टेट है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है। देन लास्ट में पिन कोड, जो भी आपके एरिया का पिन कोड है वो सारी डिटेल्स फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। अगर इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो ऐड पे क्लिक करना है, नहीं तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है।
अब आपको यहाँ पे जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक एक करके अपलोड करने हैं। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको रेडी रखने हैं, तो आशा करता हूँ कि आपने वो सब रेडी रखे होंगे। तो सबसे पहले तो आपको जो आपकी फ़ोटो है वो अपलोड करनी है। उसके लिए आपको यहाँ से सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करना होगा और जिस भी फोल्डर में वो है उसको सर्च करना है और उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे जो स्टार्ट अपलोड है उस पर क्लिक करोगे तो वो अपलोड हो जाएगी। और इसी प्रकार से आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। सबसे पहले आपको फाइल सेलेक्ट करनी है जहाँ भी वो फाइल है और उसके बाद स्टार्ट अपलोड पे क्लिक करना है कि फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों ही चीज़ अपलोड हो चुके हैं। और अब आपको जो आपकी 10th की मार्कशीट है वो अपलोड करनी है। तो इसी प्रकार आपको आपकी जो 12th की मार्कशीट है वो भी सिलेक्ट करनी है और यहाँ पे स्टार्ट अपलोड पे क्लिक करके उसको अपलोड कर देना है। तो उसके बाद अगर आप SC या फिर ST या फिर जो भी आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है और उस फाइल को अपलोड कर देना है। तो अगर आपने फीस रिलैक्सेशन में SC या फिर ST सर्टिफिकेट का यूज़ किया है तो आपको उसके साथ ही इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। तो उसके लिए उसको आपको सेलेक्ट करना जहाँ भी वो है और उसे अपलोड कर देना है। और फिर आता है यहाँ पे अदर का ऑप्शन। और अदर में आपको क्या करना है, आपको एक अपना आधार कार्ड है उसका PDF भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और जो भी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स और उनको क्या करना है, अपनी दोनों ही चीज़ अपलोड करनी है। मार्कशीट भी अपलोड करनी है, जो डिप्लोमा है वो यहाँ पे 12th वाले में अपलोड कर देना। और अगर इन डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कमी होती है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। इग्नू की तरफ से आपको एक मेल आएगा, आपको पूरा मौका दिया जाएगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स दोबारा से अपलोड कर सको। और अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो भी मास्टर डिग्री करना चाहते हैं। तो उनको सिर्फ 2 ही एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, बाकी तो सब सेम है। उसमें सबसे पहला क्या करना है, आपको मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन वो अपलोड करनी है। और उसके बाद जो भी आपकी डिग्री है, अगर आपकी डिग्री नहीं आई तो उसकी जगह पे आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हो। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और ये नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और जो नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन होगा उसमें आप अपनी डिटेल्स एक फाइनल और लास्ट बार चेक कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद सिर्फ इसकी फ़ी पे करनी ही बाकी रहती है, फिर ये फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो इसलिए आपकी जो भी डिटेल्स हैं केयरफुली एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना अच्छे से। अगर आपको कोई भी डिटेल चेंज करनी है तो यहाँ पे मॉडिफाई द सेक्शन पे क्लिक कर देना। उसके बाद जो भी आपकी डिटेल्स है आप उसमें करेक्शन कर पाओगे या आपको जो भी चेंजेस करने हैं वो कर पाओगे। और जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी देख सकते हो, जो भी आपने अपलोड किए वो ठीक हैं या नहीं। यहाँ पे जो व्यू लिखा हुआ आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो आप देख पाओगे। तो इस प्रकार से आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर लेना, कहीं गलती से आपने कोई दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड ना कर दिया हो। और लास्ट में आपको यहाँ पे आपकी कोर्स की फीस डिटेल्स दी हुई हैं और उसके नीचे ही आपको यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन का मिलेगा और इसके सामने जो आई एग्री है इस पर क्लिक करना है और एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देना है। और अब आता है एडमिशन का लास्ट स्टेप। और इसमें क्या करना है, इसमें आपको फीस सबमिट करनी है अपनी। उसके लिए आपको 2 गेटवे दिए हुए हैं, आप इनमें से किसी पे भी क्लिक कर सकते हो। और एडमिशन फ़ी पे करने के लिए आपको यहाँ पे अलग अलग मेथड्स मिलते हैं, जिस भी मेथड से आप पे करना चाहो उससे पे कर सकते हो। अगर आप UPI से करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो, गूगल पे से भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, या अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है उससे भी कर सकते हो, या किसी कार्ड पे अगर आपको EMI अवेलेबल है तो उससे भी कर सकते हो। तो जो भी मेथड आपके लिए सूटेबल हो आप उस मेथड से फ़ी पे कर लेना अपनी। तो जैसे ही आप सक्सेसफुली फ़ी पे करते हो तो आपको जो यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा होगा ना, होम के बाद सेकंड वाला माई एप्लीकेशन का, इस पे आना है। और यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स मिलेंगी, जैसे कि सबसे पहले आपको कंट्रोल नंबर मिलेगा और जो सेकंड ऑप्शन होगा उसमें आपको यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर मिलेगा। बट वो जो इनरोलमेंट नंबर है वो आपको अभी नहीं मिलेगा, वो कब मिलेगा वो मैं बता देता हूँ। आपको यहाँ पे नीचे नज़र आ रहा होगा एडमिशन स्टेटस। तो जैसे ही आपके एडमिशन स्टेटस पे ये लिखा आएगा ना एडमिशन कन्फर्म्ड, तभी आपको यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर भी जनरेट हो जाएगा। पर जब आप अप्लाई करोगे उस टाइम जो आपका एडमिशन स्टेटस होगा वो यहाँ पे आपको शो होगा फ्रेश एडमिशन का। तो इसलिए आपको वेट करना है जब तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हो जाता। और इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना। कुछ स्टूडेंट्स हैं वो मेरे से पूछते हैं क्या इसके बाद हमें रीजनल सेंटर जाना होगा। आपको कहीं नहीं जाना, आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा, पर इसमें कुछ टाइम लगता है। सबसे पहले तो सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं उनके एडमिशन कन्फर्म होते हैं और उसके बाद ही मास्टर और जो बैचलर डिग्री वाले प्रोग्राम्स हैं उनके एडमिशन कन्फर्म होते हैं। और एडमिशन कन्फर्मेशन के टाइम की बात की जाए तो इसमें इग्नू की तरफ से आपको 7 to 14 डेज़ का टाइम पीरियड बताया जाता है कि इतने दिन के अंदर आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। पर इसमें कभी कभी टाइम भी लग जाता है, इसमें 1 महीना लग जाता है। तो इसलिए आपको पैनिक नहीं होना है, आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। और आपको क्या करना है, हर 1-2 दिन में अपना एडमिशन स्टेटस चेक करते रहना है, क्योंकि अगर आपके एडमिशन फॉर्म में कोई भी कमी होगी तो वो आपको यहाँ पे पता लग जाएगी। वैसे इग्नू की तरफ से आपको मेल भी आएगा, अगर डॉक्यूमेंट्स में कमी रहती है तो भी मेल आता है, या इसके अलावा और कोई भी कमी होगी तो भी आपको मेल आएगा। पर आप मेल के भरोसे मत बैठना, यहाँ पे आके चेक करते रहना। और यहीं से आप अपना ID कार्ड भी डाउनलोड कर पाओगे, पर वो आप तभी कर पाओगे जब एडमिशन स्टेटस कंफर्म हो जाएगा।
पर दो चीज़ें हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हो। पहली जो आपकी पेमेंट रिसिप्ट है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो कुछ ऐसा होगा, और जो आपकी फीस रिसिप्ट होगी वो कुछ ऐसी होगी। दोनों को संभाल के रखना, और उससे इम्पोर्टेंट आपको क्या संभाल के रखना, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड। और हाँ, एक बार आप सक्सेसफुली एडमिशन फॉर्म सबमिट कर देते हो, फीस पे कर देते हो, तो आपके पास इग्नू की तरफ से ऐसा एक मेल भी आएगा। उसमें यहाँ पे आप एडमिशन स्टेटस देख पाओगे, फ्रेश एडमिशन लिखा होगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर इसके बाद भी आपके एडमिशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एज सून एज पॉसिबल मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो लास्ट में अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसके अलावा आपने अभी तक इग्नू वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना, और इस बेल को यहाँ से ऑन कर लेना, ताकि इग्नू के सभी न्यूज़ और अपडेट टाइम से आपको मिलते रहें। और इसके अलावा अगर आप चाहे तो इग्नू वॉइस को इंस्टाग्राम पर और ट्विटर दोनों जगह फॉलो कर सकते हैं। और इनके साथ साथ अगर आपको इग्नू के इंस्टेंट अपडेट्स चाहिए तो आप इग्नू वॉइस का टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।